प्रतिशत खराब। जिंदल स्टील, द स्टील ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जय भीम का नारा लगाते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनको सस्पेंड होने की वजह से विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि आपके सस्पेंड हुए तमाम 21 विधायक परिसर के बाहर ही बैरिकेड्स के सामने धरने पर बैठ गए। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता बढ़ती ही जा रही है। कैग रिपोर्ट पर घिरी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरते हुए तानाशाही, गुंडागर्दी के आरोप लगाती दिखी और बाहर चलते इस हंगामे के बीच भीतर सदन में नेम चेंज पॉलिटिक्स हावी होती दिखाई दी, जहां बीजेपी के 3 विधायकों ने अपने क्षेत्र का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में रखा और इस आधार के साथ ही कि ऐसी मांग स्थानीय लोगों की है। देखिए, याद करो वादा, आप तो ऐसे न थे। ऑर्डर दिखाइए, आपका कहां पर है? ऑर्डर दिखाइए ना, आप कैसे बैरिकेड लगा रहे हैं? पुलिस के दम पे है ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। जब आपने शराब के पैसे लूटे थे तब शहीद भगत सिंह याद नहीं आए थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शराब का धंधा करो? जबगढ़ का नाम नारगढ़ बदल दिया जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आप विधायकों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए, विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम का उद्घोष किया, हंगामा किया, पुलिस से बहसबाजी हुई, लेकिन विधानसभा परिसर में एंट्री फिर भी नहीं मिली। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, लेकिन आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिली। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विधायकों को विधानसभा परिसर में एंट्री से रोक दिया, जिसे लेकर नेता विपक्ष आतिशी के दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बहस हुई। मैम, क्यों रोका जा रहा है आप लोग? देखिए, मैं पुलिस वालों से बात करने जा रही हूँ। कहाँ है? कौन है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए कौन है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर यहाँ पे? बुलाइए उनको। हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हैं आप भाग के? इंस्पेक्टर साहब, आदेश दिखाइए। कहाँ पर है आदेश आपके? कुछ बता ही नहीं रहे हैं तो भाग रहे हैं सब। देखिए, पीछे होते जा रहे हैं। हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ऑर्डर दिखाइए, आपका कहाँ पर है? ऑर्डर दिखाइए ना, आप कैसे बैरिकेड लगा रहे हैं? हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब, विजेंद्र गुप्ता जी का नंबर लगाइए। तो मैम, अगर आगे नहीं आपको नहीं जाने दिया जाएगा तो अब अगला कदम क्या होगा? अगर आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या? यहीं पे बैठेंगे, तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्पीकर के आदेश पर आप विधायकों को रोका गया है, क्योंकि आपके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। हालांकि आतिशी ने इसे गैर लोकतांत्रिक बताया और गंभीर आरोप लगाए। बैरिकेड के लगा दिए गए हैं, पुलिस कोई आदेश नहीं दिखा रही है, कोई आदेश भी नहीं है जिसके तहत हमें गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नफरत करती है। मोदी जी के नारे लगाने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जय भीम के नारे लगते हैं तो विधायकों को अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता। पुलिस के रोके जाने के बाद आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायक विधानसभा के बाहर ही गेट पर बैठ गए। इस दौरान विधायकों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। परिसर जाने से कैसे रोक सकते हैं स्पीकर? ये तो काला कानून है। हम स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो इतना डर क्यों रहे हो भाई? ये किसका डर है? आप स्पीकर पे सदन, हमने सर्वसम्मति से बिठाया है आपको। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप संरक्षण दें। जिनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी थी, वो मेरे प्रिविलेज का, मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन स्पीकर अगर करा रहे हैं तो फिर और रास्ता क्या बचता है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ही आम आदमी पार्टी के ऐसे विधायक रहे जिन्हें विधानसभा में एंट्री मिली, क्योंकि जिस तरह आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, उस दिन सदन में अमानतुल्लाह खान मौजूद नहीं थे। आप अकेले विधायक कैसे जो है वो 21 विधायकों की आवाज बन पाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं बन पाएंगे। तो अंदर से कोई बातचीत नहीं हो? विधायक सबके बराबर है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद रहे। हालांकि आप विधायकों को विधानसभा में एंट्री ना दिए जाने पर बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया,
जिसमें दावा किया गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आप विधायकों को सस्पेंड किया गया और प्रक्रिया के तहत ही उन्हें एंट्री नहीं दी गई। मैं भी पार्लियामेंट में था, तो वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सजा मिली है। ये आज शराब घोटाला करके उस फोटो के पीछे छिपना चाहते हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपना चाहते हैं। आतिशी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब शराब घोटाला किया था तब बाबा जी याद नहीं आए थे? जब आपने शराब के पैसे लूटे थे तब शहीद भगत सिंह याद नहीं आए थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शराब का धंधा करो? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको कहा था कि एक के साथ एक बोतल फ्री में दो? तब तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर याद ना आए? तब तुम्हें संविधान भी तार तार कर दिया, और जब लूटने के बाद अब साहब देने की बारी आती है तो उसकी फोटो के पीछे जाके छिप जाते हो। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जहां सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे थे, तो दूसरी तरफ सदन में बीजेपी विधायकों ने अहम मुद्दा उठा दिया। नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग उठाई। नीलम पहलवान की दलील थी कि नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग पुरानी है। परवेश वर्मा के सांसद रहते हुए उन्होंने भी इस मांग को उठाया था, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी। नाम बदलने की मांग के पीछे नीलम पहलवान ने वजह भी बताई। हमारा नजफगढ़ में प्राचीन काल इतिहास रहा है और नजफगढ़ को बड़ी दुर्दशा का, अंग्रेजों काल में बड़ी हिंदुओं को बड़ा कातिल ढंग से उनका जो एक मैं क्या बोलूं, बड़ी उनकी दुर्दशा की हुई थी। उन दुर्दशा को देखते हुए आज दिल्ली की जनता ने ये पार्षद हमारा, एमपी हमारा, ये विधानसभा हमारी, सीएम हमारा, तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र के मुद्दों को एक मुकाम देने के काम करें। नीलम पहलवान के इस मांग का बीजेपी के नेताओं ने समर्थन किया, जिनका कहना था कि अगर किसी क्षेत्र की जनता की मांग है तो उसे पूरा कराना क्षेत्र के प्रतिनिधि का काम है। नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है, कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है, ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। वहाँ के लोग, नजफगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारा नाम को बदलकर नाहरगढ़ किया जाए, क्योंकि राजा नाहर ने बहुत बड़ी यहाँ के लिए जद्दोजहद की और तब जाके दिल्ली के साथ ये जुड़ा। इसलिए हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। अगर वहाँ के लोग, जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी, लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग नहीं उठी, बल्कि दिल्ली के 2 और बीजेपी विधायकों ने ऐसी ही मांग रखी। आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की मांग की, जबकि मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिश्र ने मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिवनगर करने की मांग रखी। इस तरह दिल्ली में 3 क्षेत्रों के नाम बदलने की मांग बीजेपी विधायकों ने की। हालांकि नाम बदलाव पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे समय बताएगा, लेकिन बीजेपी शासित बाकी राज्यों की तरह नेम चेंज पॉलिटिक्स की एक झलक अब दिल्ली में भी दिखाई देने लगी। मोहम्मदपुर गांव है, आरके पुरम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैडम, जहां से मैं विधायक आता हूं। कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी उसको पास कर दिया गया था काफी समय पहले, अभी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है विधानसभा में। पहले यहाँ प्रमिला जी विधायिका होती थी, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, मैंने स्पीकर महोदया को लिख के दिया है। कल मौका मिलेगा या मंडे, जब भी मौका मिलेगा, इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे को उठाकर हम, लोगों की मांग है, ये वहाँ की आरडब्ल्यू की मांग है, लोगों की मांग है, आम जनता की मांग है कि उसका नाम मोहम्मदपुर की बजाय माधवपुरम किया जाए। विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन चर्चा बिना आप विधायकों के हुई, क्योंकि आप विधायकों को निष्कासन की वजह से एंट्री ही नहीं मिली थी। इसलिए जहां आप विधायक विधानसभा के बाहर हंगामा करते रहे, तो अंदर बीजेपी विधायक नेम चेंज पर चर्चा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कैमरे खरीदने के बाद
वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने चाहिए। ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को? कैमरे भी ले गए बेचारे 8 एमएलओ के। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक मुद्दे पर चर्चा हुई। ये मुद्दा दिल्ली के 8 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने का था। इसे सदन में विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। उन्होंने इसकी सीवीसी से जांच की मांग की। मेरी विधानसभा में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो 4000 कैमरे जो लगने थे वो क्यों नहीं लगे, वो कैमरे किसके पास हैं, उन कैमरों का क्या हुआ, इसकी जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा कराई जाए और जो लोग दोषी हैं और जिन लोगों ने ये गबन किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुल 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे खरीदे। ये कैमरे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के हिसाब से खरीदे गए और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हर विधानसभा में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। लेकिन दिल्ली की उन 8 विधानसभाओं में कैमरे नहीं लगाए गए जहां बीजेपी के विधायक विजयी हुए थे। इसलिए कैमरे न लगाए जाने की जांच होनी चाहिए। कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे, और विपक्ष के सदस्यों के कैमरे रिलीज नहीं हुए। पैसा खर्च हो गया, वो कैमरे कहाँ गए, इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ध्यान दें। इस दावे का समर्थन करते हुए लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने साफ किया कि बीजेपी विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और अदालत के आदेश और मुख्य सचिव की सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का सीसीटीवी घोटाला बताया। बहुत पक्षपात किया गया इस सरकार द्वारा। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी भेंट चढ़ गई, कैमरे करप्शन की भेंट चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप? और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को? कैमरे भी ले गए बेचारे 8 एमएलओ के। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। बीजेपी विधायकों के इस मांग और चिंता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। परवेश वर्मा ने दावा किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमें ये तो पहले से ही पता था कि सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में न केवल चाइनीज कंपनी के लग रहे थे। मैं उसकी इंक्वायरी के भी ऑर्डर कर रहा हूँ। जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारे विधायक थे, खासतौर पे बीजेपी के विधायक, उनके क्षेत्रों में एक भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाता था, तो हमने कहा है वहाँ पर तो लगाएंगे ही, मगर जितने भी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा जो भी लगे उसकी भी इंक्वायरी होगी। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक ही जीत सके थे। इन्हीं 8 विधायकों ने आरोप लगाए कि इनके विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। इससे पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब नीति को लेकर सीएजी के रिपोर्ट पर घेर रही है। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब नीति की वजह से राजस्व को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। अभी सीएजी की 14 रिपोर्ट सदन में पेश होना बाकी है। कहा जा रहा है कि सोमवार को 2 रिपोर्ट पेश हो सकती है। एक सीएम आवास को लेकर जिसे कथित तौर पर शीश महल बताया जा रहा है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। अगर इन रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलती है तो जाहिर है पहले से सवालों के घेरे में आई आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए मुश्किलें पड़ सकती है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।